हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? मैं आह्वान करूंगा कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो, इसके लिए हम सबको लग करके कार्य करना चाहिए। क्या आप ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के दुकानों में, घरों में, बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस पाबंदी को नगर विकास विभाग द्वारा औपचारिक आदेश देते हुए किया गया था। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन की सभी तरह के कैरी बैग के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपए तक जुर्माना या 6 माह तक की सजा भी तय की गई। 50 mm से नीचे की पॉलिथीन को हम फिर उपयोग में नहीं ला सकते और इसको देखते हुए हर जिले के डीएम और अधिकारी सख्ती से आए दिन छापा मारकर जुर्माने से पाई गई राशि को राजस्व में भर भी रहे हैं। इसी खबर की सच्चाई जानने के लिए न्यूज नशा की टीम ने एक रियलिटी चेक किया और उसमें पाया कि पॉलिथीन का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। आज भी खुल्लम खुल्ला बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है। पॉलिथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों से बात की गई तो पता चला कि पॉलिथीन बनाने वाली कंपनियां पॉलिथीन के मूल्य को बढ़ा चुकी हैं। प्रतिबंध जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है और अब तो पॉलिथीन को एजेंट दुकानों तक लेकर आते हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर पॉलिथीन को सरकार बैन करना चाहती है तो इसका कुछ विकल्प भी दे दे या फिर पॉलिथीन बनाने वाली कंपनियों को सबसे पहले बंद करवाए, जिससे हम तक पॉलिथीन के उत्पादन बाजार में ना पहुंचे और एक जागरूकता अभियान के तहत लोगों को खुद से पॉलिथीन के उपयोग का बहिष्कार करने के लिए कहे। कुछ दुकानदारों ने तो ये तक कहा कि लोग खुद ही जागरूक हो जाएं, कपड़े का झोला अपने साथ लेकर आएं। जरा सुनिए कि लोगों ने क्या क्या कहा। सरकार की तरफ से 50 mm से नीचे की पॉलीथीन को बैन किया गया है। आज हम इसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे कि वाकई में क्या ये कारगर साबित हुआ है या बस कागजी जुमला है। पॉली बैग क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? पॉली बैग क्यों नहीं रखते हैं जो कपड़े से बना होता है? पॉली बैग वाला वो महंगा पड़ेगा इन लोगों को। पहली बात तो वो पॉली बैग कस्टमर करते टूट जाता है, वो महंगा भी पड़ता है ना, वो खुद घर से झोला लाता नहीं है। 5 रुपए का भी आइटम मांग लेता है ना, तो पन्नी दो, उस पर जुर्माना लग जाएगा, वो अपने आप लेके आएगा झोला पन्नी जो भी लाना होगा, हमको लेने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर दुकान पे अपनी पॉली बैग रखते हैं तो क्या खरीदने वाला आदमी पॉली बैग का दाम दे के जाता है आपको? नहीं दे के जाता है, वो तो फ्री मांगता है पन्नी, कहते हैं डबल कर दीजिए इसको, टूट जाएगा। हम तो कहते हैं कि आप उस पर जुर्माना लगा दीजिए। अगर बंद करवाना है तो उनको फैक्ट्री बंद करवाना चाहिए, इसलिए हम आम आदमी को परेशानी हो रही है। अगर हम नहीं रख रहे तो दूसरा कोई रख रहा है, तो दूसरा को इससे तो लेना ही पड़ेगा। अगर हम समझ लो कि कोई चीज़ नहीं दे रहे पन्नी में, दूसरा अगर लुकवा के रखा है तो अगर वो देने लगा तो सामान उसका ज़्यादा बिकेगा, तो हम लोगों को नहीं हमारा बिकेगा। लोग झोला लेके नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। अगर कोई सामान 5 बैग हम लोग अगर धनिया भी देते हैं तो उसमें भी पन्नी देना पड़ता है। पॉली बैग क्यों नहीं रखते हैं? पॉली बैग का वो पड़ता है महंगा हम लोगों को, इसकी वजह से अगर उसका पैसा जोड़ा जाता है तो पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। अमूमन देखा जाए तो पॉली बैग की एक बैग की कीमत क्या है? कम से कम 3 रुपया की कीमत है। अगर आप ग्राहक से उन पैसों को मांगे तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, सामान छोड़ देगा, सामान उसका छोड़ देगा तुरंत। बिल्कुल जो है पन्नी पर रोक लगा दे सरकार, जहाँ से थोक में आती है वो थोक वाले लोगों से बंद करा दे, तो हम लोग लेंगे किससे? पन्नी कंपनी बंद करना चाहिए, दुकानदारों को कोई मतलब नहीं है। कंपनी बंद हो जाएगी, हम लोगों को मिलेगी नहीं, हम आगे देंगे नहीं। कंपनी चालू है, वो वाला यहाँ ले आता है, हम उससे खरीद लेते हैं, हम आम आदमी को बांट देते हैं। कंपनी बंद हो जाएगी, ना पॉलीथीन रहेगी ना झंझट रहेगा, बस सीधी सी बात है। ये बताइए, मगर सरकार कहती है इसका विकल्प पॉली बैग है, तो पॉली बैग आप लोग क्यों नहीं रखते हैं? उसके पैसे को देने को तैयार नहीं है अलग से। क्या आप सामान दे रहे हैं हमको उसी में दीजिए। क्या आपको वो महंगा पड़ता है? महंगा पड़ रहा है, 1 रुपए का खरीद दे दो, 1 रुपए का सामान 1 रुपये नफा करते कमाते उसको
2 रुपये का पॉली बैग कैसे देंगे उसको हम? 1 रुपये कमाना है हमको, 2 रुपये कमाना है। अगर आप 1 किलो आलू बेच रहे हैं, उसके साथ अगर जो पॉली बैग का चार्ज करें तो क्या ग्राहक देने को आते हैं? कोई नहीं देता है, कहता पॉली बैग में चाहिए हमको, मगर पैसा नहीं देंगे हम। सीधा कहना है कि हम लोग जो छोटे दुकानदार हैं, अगर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा, हमारी सरकार द्वारा करना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों पे करें, कि जिससे हमें भी बचा तो डेली 100-150 रुपए की पत्ती हम लोग खरीदते हैं। और ग्राहक को भी, जनता को भी जागरूक करें कि आप अपने घर से झोला लेके अनिवार्य है आना। ग्राहक झोला लेके आते हैं, बहुत कम। पॉली बैग क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? हम लोग रखते क्या है, जब सर्वहात जो चीज महंगा है। तो अगर आप सामान के साथ पॉली बैग का पैसा मांगते हैं तो क्या ग्राहक देते हैं? एक पत्नी के नहीं देता, पॉली बैग के कहाँ दे देगा? वो तो कहता है एक और दे दो फ्री, हमें दूसरा सामान ले लो। पॉलीथीन को सरकार के द्वारा बैन किया गया है, मगर पब्लिक नहीं मानती भाई साहब। 5 रुपये की धनिया मिर्चा लेने आता है, वो कहता है हमको पन्नी चाहिए, थैला एक हाथ में लिए होता है, फिर भी पन्नी मांगता है। वो कहता है घर पे ले जाकर खाएंगे उसको। सरकार ने बंद किया, मगर पब्लिक नहीं बंद करना चाहती है उसको। पब्लिक कहती है हमको पन्नी जरूर चाहिए, थैला लेके भी आता है, फिर भी वो दुकानदार से फिर जाता है, कहता हमको पन्नी जरूर चाहिए। सरकार को इसके लिए आगे सोचना चाहिए, इसका कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। जो थैला चलता है वो कमज़ोर भी होता है, बहुत महंगा पड़ता है दुकानदारों को भी। पॉली बैग का उपयोग क्यों नहीं करते हैं आप लोग? पॉली बैग का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत महंगा पड़ जाता है ना। जो लोग पन्नी काम करते हैं पॉलीथीन का, महंगा पड़ जाता है उनको। जैसे कम से कम 5 रुपये पीस, 10 रुपये पीस ऐसे पड़ता है। अगर आप ग्राहक से पॉली बैग का कीमत मांगते हैं तो क्या मिलता है? नहीं मिल पाता। थैली तो बंद हो गई, सरकार ने बंद कर दी, फिर भी चल रही है। चल रही तो मिल जाती है आसानी, तो आसानी से मिल जाती। बाजार में कहाँ से लाते हो? बाजार से बिक रही है खूब? हम बिक रही मिल रही है बाजार में, कोई रोक टोक नहीं है? कोई ना रोक रहा हूँ। नहीं मिल जाती है। कोई सब्जी वब्जी लेने जाओ तो पॉलीथिन मिल जाती है, किराने का कोई भी सामान लेने जाओ तो पॉलीथिन में सामान देते हैं वो लोग। तो पॉलीथिन सरकार ने तो कब से बैन कर रखा है, लेकिन उसका कोई फर्क तो है नहीं है। बाजार में कोई प्लास्टिक कहीं बंद नहीं है, कहीं बंद नहीं है। 15 mm से जो नीचे पॉलीथिन है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया है, लेकिन सरकार के हिसाब से तो पॉलीथिन बंद है, लेकिन दुकानदार की और अगर ग्राहक की बात की जाए तो खुलेआम धड़ल्ले से पॉलीथिन चल रही है। बाज़ार में अब जब देखते हैं तो ना तो दुकानदार को कोई पॉलीथिन से परहेज है, ना ही ग्राहक को। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार अपने जो दावे कर रही है पॉलीथिन बंद को लेके, क्या वो खोखले साबित हो रहे हैं। आने वाले कुछ समय पूर्व की बात की जाए तो सरकार ने एक विशेष अभियान भी चलाया था पॉलीथिन बंद करने को लेकर, लेकिन वो भी खोखला साबित हो दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद से अतुल कुमार, न्यूज़ नशा के लिए। सरकार की तरफ से पॉलीथीन बैन है, अब भी यूज़ करी जा रही है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वर्तमान में जो परिस्थिति है, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि समाज में जो प्रदूषण का स्तर है उसको रोकने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि समाज का हित हो और लोगों को भविष्य की परेशानियों से सामना न करना पड़े, भविष्य में परेशानियों का। लेकिन लगातार जो छोटे स्तर पर जो ठेली वाले लोग हैं, जो पटरी वाले लोग हैं, लगातार इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं। सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, जो सरकार ने कहा है कि इसको यूज़ ना करें, उसमें लगातार उसकी जो उपलब्धता है, और जो उपलब्धता है वो बड़े बड़े जो फैक्ट्री वाले हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो लगातार उनको उपलब्ध करा रहे हैं। अगर हम बजाय ठेली पटरी वालों को दोष देने के या उनकी कमी निकालने के, अगर हम ये प्रयास करें, सरकार ये प्रयास करे पूर्ण तरीके से कि जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर इनका उत्पादन हो रहा है, लगातार पूर्व में भी छापे मारे गए हैं, लगातार पूर्व में ये प्रयास किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रयासों में हमारा जो अफसर वर्ग है वो समुचित प्रयास नहीं कर पाया है, पूरी तरीके से उनको ऐसा करने से रोक नहीं पाया है कि वो केवल एक जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो पॉलीथीन है केवल उन्हें बनाएं, उससे नीचे स्तर की जो पॉलीथीन है लगातार मोदी जी ने भी, लगातार योगी जी ने भी, और लगातार जो प्रमुख नेता हैं, समाजविद हैं, पर्यावरणविद हैं, उन सभी लोगों ने ये प्रयास किया कि समाज से ये चीज़ दूर हो। नगर विकास
विभाग के द्वारा 50 mm से नीचे की जो पॉलीथीन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। और इसको जानने के लिए न्यूज़ नशा की टीम ने एक रियलिटी चेक किया। उसमें ये पाया कि पॉलीथीन हर एक जगह धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये दावा पॉलीथीन बैन का बस कागजी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।